हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन दिस टॉपिक हम लोगों ने चेंज किया था असर्टिव को इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव। ठीक है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। इंट्रोगेटिव को टॉपिक है टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू assertive सेंटेंस। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज किया था, तो उसके कुछ रूल्स थे। जब हम असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे थे तो सेंटेंस में आए हुए हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज कर रहे थे। सेंटेंस यदि अफर्मेटिव होता था तो इंट्रोगेटिव में निगेटिव बना देते थे, और असर्टिव यदि निगेटिव होता था तो उसको हम अफर्मेटिव बना देते थे। सेम इसका उल्टा, इसका इनवर्स, इसका अपोजिट नियम हम इसमें फॉलो करेंगे। सारे रूल्स वही है जो रूल्स असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने में लागू हो रहे थे या यूज हो रहे थे, वही रूल्स हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने में भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो for this we use the opposite rule of assertive and interrogative sentence। ठीक है, for this we follow the inverse rule of assertive to इंट्रोगेटिव। इनवर्स रूल ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, एग्जाम्पल सब क्लियर हो जाएगा। तो जो भी रूल आप असर्टिव से इंट्रोगेटिव के लिए पढ़े हो उसी का इनवर्स हम क्या करते हैं, इसमें फॉलो करते हैं। यू फॉलो द इनवर्स रूल ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका दिया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको असर्टिव में कन्वर्ट करना है, असर्टिव में आपको चेंज करना है। तो असर्टिव में चेंज करने के लिए कुछ एग्जांपल्स राइट करते हैं हम लोग। देखिए, कैन आई एवर, फर्स्ट एग्जांपल है आपका कैन आई एवर विन दिस मैच। Is love not blind? Assertive
डिड ही नॉट परचेज ए न्यू स्कूटर स्टार्टेड, डिड he not purchase a new scooter started who would not like to be rich. फाइव नंबर है would not like to be rich. When can the patron die? And last है why waste time why waste time in reading plans. देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम समझेंगे एंड ऑल आर कन्वर्टेड इन असर्टिव, सबको हमको असर्टिव में कन्वर्ट करना है। रूल यही कहता है, फर्स्ट रूल, यदि हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव की बात करें तो सेंटेंस की शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, फिर सेंटेंस यदि नेगेटिव होता है तो उसको अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, अफर्मेटिव होता है तो नेगेटिव में चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव का रूल यही है। अब इसको हमको उल्टा करना है, बोल फॉलो द इनवर्स रूल ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। अब इसका हमको उल्टा नियम फॉलो करना है, जो भी नियम था उसका उल्टा। जो कैन से शुरू होता था अब कैन से शुरू नहीं करना है, अब कैन को आपको हटा देना है, ठीक है। जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है हम उससे स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई, स्टार्टिंग विद द आई। उसके बाद कैन, आई कैन। सेंटेंस में यदि वहाँ पर यदि नेवर हुआ होगा तो आपका एवर अपने आप में ये चेंज हुआ होगा, है ना। तो यदि एवर है तो आपका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। याद है ना आपको, नेवर कन्वर्ट इनटू एवर एंड नो चेंज इनटू एनी। तो ये एवर है तो यानी कि क्या रहा होगा, नेवर। तो ये आपका हो जाएगा आई कैन नेवर विन दिस मैच, आई कैन नेवर विन दिस मैच, सॉरी, फुल स्टॉप। ये बनेगा आपका असर्टिव। वेरी सिंपल, बहुत ही आपका आसान है, कुछ नहीं है आपका, बस आपको जो भी रूल्स है उसको दिमाग में आपको रखना है। दिमाग में रख के आप चलेंगे तो आप आसानी से इस रूल्स को फॉलो कर लेंगे। देखिए, इज लव नॉट ब्लाइंड। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, लव, दिस वर्ड। अब सेंटेंस चूंकि आपके इंट्रोगेटिव है तो सेंटेंस की शुरुआत आप हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है। अब सेंटेंस की शुरुआत चूंकि असर्टिव है तो सेंटेंस की शुरुआत स्टार्टिंग हम किससे करेंगे, स्टार्टिंग हमेशा हम सब्जेक्ट से ही करेंगे। सब्जेक्ट आपका लव। अब ये सेंटेंस आपका निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है, यानी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहा होगा वो क्या रहा होगा,
जो असर्टिव सेंटेंस रहा होगा, असर्टिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव रहा होगा, यानी कि सेंटेंस में नॉट नहीं होगा, तो सेंटेंस से आपका नॉट हटेगा, लव इज ब्लाइंड, फुल स्टॉप, लव इज ब्लाइंड, ये आपका इसका असर्टिव होगा। ये असर्टिव इसका डिड ही नॉट परचेज ए न्यू स्कूटर स्टार्टेड, ये सेंटेंस है आपका डिड ही नॉट परचेज ए न्यू स्कूटर स्टार्टेड। अब इसको हमको चेंज करना है असर्टिव में। देखिए हेल्पिंग वर्ब इसका डिड है, यानी कि असर्टिव जब रहा होगा तो ये डिड हेल्पिंग वर्ब किसका होता है, पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब का प्रयोग करते हैं सेकेंड फॉर्म, एंड परचेज का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा परचेस्ड, एंड सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट ही, तो इट इज स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट ही। अब देखिए सेंटेंस आपका नेगेटिव है, यानी कि जो वहाँ पे असर्टिव जो रहा होगा असर्टिव सेंटेंस वो क्या रहेगा, वो आपका अफर्मेटिव रहा होगा, तभी ये सेंटेंस आपका नेगेटिव बना है, तो हो जाएगा ही परचेज्ड अ न्यू स्कूटर स्टार्टेड, स्टॉप, he purchased a new scooter started। इसमें देखिए who would not like to be rich, who would not like to be rich, याद कीजिए सेकेंड रूल, सॉरी फोर्थ रूल आपका था कि if in given sentence everybody is the subject, यदि सेंटेंस में everybody हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय everybody के स्थान पर हम who का प्रयोग करते हैं, इन प्लेस ऑफ एवरीबॉडी वी यूज हु, यानी कि यदि सेंटेंस में हु आया है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या रहा होगा, वहाँ पे एवरीबॉडी रहा होगा, तभी ना, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत आपकी किससे होगी, एवरीबॉडी से, एवरीबॉडी। अब देखिए वुड नॉट लाइक टू बी रिच, इस सेंटेंस में निगेटिव शब्द है नॉट, यानी कि वहाँ पर जो रहा होगा वो आपका अफर्मेटिव होगा, तभी ये निगेटिव है, तो सेंटेंस से नॉट आपका हटेगा, एवरीबॉडी वुड लाइक टू बी रिच। कौन धनी नहीं होना चाहेगा, ये कौन धनी होना नहीं चाहता, यानी हर कोई धनी होना चाहता है, ऐसा कोई नहीं है जो धनी होना नहीं चाहता है, यानी कि दोनों का जो मीनिंग है लगभग आपका सेम है। इसमें देखिए वेन कैन द पेट्रियट डाइट, ये कुछ स्पेशल है, ये दोनों एग्जाम्पल्स, ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं स्पेशल हैं, कुछ विशेष प्रकार के हैं, इनके चेंजिंग का कुछ अलग ही एक फॉर्मेट होता है, एक अलग तरह से करते हैं, एक विशेष प्रकार से करते हैं। जैसे कि यदि वेन कैन द पेट्रियट डाइट, पेट्रियट मतलब होता है देशभक्त, तो कह रहे कि कब मर सकता है कोई देशभक्त, कब मर सकता है, तो कभी देशभक्त कोई मरता है कभी नहीं मरता है, यानी कि कह सकते हैं इसको, यदि हम इसका सेंस लेकर जो भी इस तरह के सेंटेंस देते हैं स्पेशल, इसका हम सेंस लेकर सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं। जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस देगा जिसमें आप ये रूल आपका लागू नहीं हो रहा होगा, नहीं फॉलो हो रहा होगा, तो उसको आप सेंस से, जो भी आपका सेंस सेंटेंस का आ रहा होगा सेंस को लेकर आप उसको कन्वर्ट करिएगा, ठीक है। तो देखिए वेन कैन द पेट्रियट डाइट, तो इसको आप कह सकते हैं द पेट्रियट कैन, क्या कभी मर सकता है, नहीं कभी नहीं, कैन नेवर, ये अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव है इसलिए नेगेटिव बन रहा है इसका, कैन नेवर डाई, कभी नहीं मर सकता। व्हाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, आप अपना समय प्रयोग इस तरह पढ़ने में क्यों करते हैं, व्हाई वेस्ट, तो इस तरह का जब सेंटेंस आएगा, जब भी व्हाई वेस्ट या वाई वेस्ट टाइम, वाई वेस्ट मनी, वाई वेस्ट, जो भी मतलब इस वेस्ट करके आपको कुछ टाइम इस तरह से सेंटेंस आएगा, तो इसको जो चेंज करने का जो फॉर्मेट है वह ऑलवेज इसी तरह से आपका चेंज होगा, असर्टिव, देखिए ऑलवेज हम यही राइट करेंगे,
it is extremely foolish to waste time in reading press. It is extremely foolish to waste time in reading press. ये इसको चेंज करने का एक विशेष तरीका होता है, एक विशेष नियम होता है। एक स्पेशल एग्जांपल्स होते हैं, दोनों एग्जांपल ये हैं। अगर इस तरह से सेंटेंस में आपको चेंज करने के लिए आता है तो उसको अकॉर्डिंग टू द सेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, इस पर कोई रूल आए, कोई नियम आपका लागू नहीं होता, मतलब यही हम फ्रेज का हम उपयोग करते हैं। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश एंड देन आगे आपको जो भी होगा उसके जगह पे हम इसको यूज करते हैं। देखिए वाई है ना, वाई को आप एलिमिनेट करेंगे और इसके जगह पे हम प्रयोग करेंगे इट इज एक्सट्रीमली फुलिश एंड आगे जो भी आपको दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो ये आपका है इंटरचेंज ऑफ टू चेंज ऑफ इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कुछ विशेष तरह के कुछ स्पेशल एग्जांपल्स होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं कुछ इस तरह से। क्या है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम in reading press। जब भी सेंटेंस में इस टाइप का कोई एग्जांपल आपका दिया हो, why waste time in reading press, then in place of why we use the phrase it is extremely foolish, this phrase, and then आगे जो भी आपका सेंटेंस वर्ड दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, इंफिनिटिव के माध्यम से हम राइट करेंगे। ये होगा आपका किसी भी सेंटेंस में इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो जो भी इसमें रूल है आपका असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने का उसी का इन्वर्स रूल है और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी एग्जांपल में, कहीं पर भी, तो आप कमेंट के माध्यम से कैसे भी होगा आप मुझे पूछ सकते हैं, आप पूछिएगा। ठीक है, हाँ, इस बेस पे भी, इस टॉपिक पे भी हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जो भी एक्सरसाइज आपको मैं सेंड करूँ तो सीरियसली आप उसको सेंड कीजिएगा सॉल्व करके। ठीक है, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि बिना एक्सरसाइज के आप किसी भी रूल को या किसी भी टॉपिक को आप क्लियरली समझ नहीं पाओगे और कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसमें इतना ही, इस वीडियो में फिर देखेंगे। थैंक यू।